बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनने जा रही है आज दिल्ली के ज़ायक़े में ये रेसिपी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, चना दाल गोश्त का सालन। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करेगा और गुड कमेंट ज़रूर पास करेगा। चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने चने की दाल ले ली है। चने की दाल गोश्त बनाने के लिए इसको हम भिगो देंगे। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया, तकरीबन ये 250 से 300 ग्राम के आसपास ये चने की दाल है। इसको हम धोएंगे सबसे पहले। धोने के बाद हम भिगो देंगे। देखिए हमने दाल को अच्छी तरह वॉश कर लिया 2 से 3 बार पानी से। अब हमने इसको भिगोने के लिए रख दिया है तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए। दाल भिगोने के बाद अब हमने एक पतीली ले ली है। इसमें हम सबसे पहले प्याज शामिल कर देंगे। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब इस साइज़ के टमाटर को इस तरह लंबान में काट के इस तरह शामिल कर दिए हैं प्याज के साथ। इसके बाद मैंने गोश्त लिया है, ये बीफ का गोश्त है ये, और ये तकरीबन ये भी 250 से 300 ग्राम के आसपास गोश्त है। शामिल कर देंगे गोश्त को हम पतीली में। अभी तक आप देख रहे हैं हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया है, बल्कि अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है। आप चाहे तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इतना शामिल किया जिसमें हमारा गोश्त आसानी से गल जाए। फिर अब मैंने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, साबुत गरम मसाले, जिससे हमारा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे चने की दाल गोश्त में। जिसमें हमने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 तेज़पत्ता लिया है, 1 दालचीनी का स्टिक लिया है, 1 बड़ी इलायची ली और 2 से 3 हमने लौंगे ली हैं। ये भी शामिल कर देंगे हम गोश्त टमाटर में। अच्छी तरह मिक्स करेंगे तमाम चीज़ें साबुत गरम मसाले डालने के बाद। अच्छा, चने की दाल गोश्त की मैंने रेसिपी और भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, लेकिन सब डिफरेंट स्टाइल में है और सबका एक अलग डिफरेंट बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट है। ये बनाइएगा इस तरीके की भी बहुत ज़बरदस्त सा ये वाला बना था। इससे जो अरोमा था ना चने की दाल गोश्त में, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी आता। अब हम अच्छा, गोश्त को मैंने गलने के लिए मीडियम टू लो पर रख दिया है और आधे घंटे बाद हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि हम इसमें मज़ीद और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। गोश्त को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब इस मोमेंट पे हम यहाँ शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून नमक। हम नमक इस मोमेंट पे इसलिए शामिल कर रहे हैं, जो गोश्त है उसमें अच्छी तरह नमक का टेस्ट आ जाए। नमक शामिल करने के बाद अब इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और अच्छी तरह अब हम मिक्स करेंगे। डालने के बाद आप देख रहे हैं हमने अभी तक इसमें ऑयल शामिल नहीं किया है, बल्कि गोश्त को हम पानी में टमाटर और साबुत गरम मसालों के साथ इसी तरह कुक होने देना है। अभी देखिए गोश्त को गलते हुए आधा घंटा हो गया है। अभी हम इसको 20 मिनट के लिए फिर कवर करके रख देंगे मीडियम चूल्हे पर। तो गोश्त गल रहा है, दूसरे चूल्हे पर अब हम दाल को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। दाल को भीगे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हम दाल को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। दाल में हम इतना पानी शामिल करेंगे कि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, दाल बॉईल करने में हम शामिल करेंगे थोड़ी-सी, आपने देखा हमने क्वार्टर टीस्पून हमने हल्दी शामिल करी है और क्वार्टर टीस्पून ही हम नमक शामिल करेंगे। नमक आप देख के शामिल करिए, क्योंकि गोश्त गलने में भी हमने नमक शामिल किया है। इसी तरह आप देख रहे हैं हमने क्वार्टर टीस्पून लाल पिसी मिर्चें शामिल करी हैं। नमक, लाल पिसी मिर्चें हमने इसलिए शामिल करी दालों के अंदर, यानी नमक मिर्चें अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाएँ। अब हम इसको तकरीबन मीडियम टू लो पर कवर करके रख देते हैं दाल गलने के लिए। तकरीबन 20-25 मिनट में दाल हमारी बॉइल्ड हो जाएगी। गोश्त को गलते हुए तकरीबन पौन घंटा हो गया। टोटल पूरे पौन घंटे में गोश्त हमारा आराम से गल गया है और आप पानी देख रहे हैं, इस दौरान पानी भी ड्राई हो गया है। जो थोड़ा बहुत पानी बचा है, अब हम इसमें अपने स्पाइस शामिल करते हैं, जो स्पाइस हमने शामिल करने हैं। तो जिसके लिए हमने 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें शामिल करी हैं। उसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें देगी लाल मिर्चें शामिल करी हैं, सिर्फ कलरिंग के लिए हम शामिल कर रहे हैं। और उसके बाद अब हमने इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया के बाद हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा। पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। अच्छा, हल्दी जो है हम उसमें शामिल कर चुके थे दाल पकने में। तो दाल में जब हम बॉईल करने के लिए गए थे, हमने हल्दी शामिल कर दी थी। अब इस मोमेंट पे हम शामिल कर देंगे ऑयल। हमने अभी तक ऑयल शामिल नहीं किया था। इस मोमेंट पे हमने ऑयल शामिल किया 1/2 कप। मिक्स करेंगे तमाम स्पाइस ऑयल के साथ इसमें अपने गोश्त में, और अच्छी तरह अब हम करेंगे भुनाई। तो अच्छी तरह अब हमने फ्लेम हाई कर देंगे और भुनाई स्टार्ट कर देंगे।
देखिए कितना इजी रहा इस तरह खाना पकाना कि सबसे पहले हमने दाल को भिगोने के लिए रख दिया, इतने दाल भीगी इतने हमने इधर गोश्त को गलने के लिए रख दिया। दोनों काम साथ साथ होते जा रहे हैं, इधर गोश्त गलेगा उधर दूसरे चूल्हे पर हम रख देंगे दाल को गलने के लिए। तो हम आम काम हमारे साथ साथ दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, दोनों चीज़ें एकदम साथ साथ गल जाएंगी। देखिए गोश्त का पानी ड्राई हो गया है और गोश्त आप देख रहे हैं अच्छी तरह भुनाई भी हो गई और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। जब अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी तो जो हमने दाल बॉईल करने रखी है, जब वो दाल बॉइल्ड हो जाएगी तो वो दाल हम इसमें शामिल कर देंगे, बॉईल की हुई दाल। दाल को बस हमने इतना गलाना है कि बस हम थोड़ी देर ही इसमें अपने गोश्त में पकाएंगे, यानी दाल को हमने तकरीबन 98 टू 99% बॉईल करना है। तो देखिए गोश्त भी हमारा डन हो गया है और दाल को भी अच्छी तरह हम फुल डन कर लेंगे, बस 1% रह जाएगी वो इस मसाले में, बाकी हम पका लेंगे। तो चलें भुनाई अच्छी तरह हो गई, अब हम दाल शामिल कर देते हैं। दाल को बॉइल्ड होने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं और देखिए पानी भी ड्राई हो गया दाल बॉइल्ड होने में और दाल भी हमारी कुक हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल को हमने कितना कुक किया है। तो ये चेक करते हैं, हम आपको दाल चेक करके बताते हैं। तो देखिए दाल को मैंने तकरीबन आप कह लें 98 टू 99% मैंने इस तरह कुक कर लिया है, यानी बाकी जो 1% रह गया है उसको हम सालन में गोश्त में डालकर पकाएंगे। इसमें गोश्त की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली थी, दाल भी बॉइल्ड हो गई। अब दाल की को हम शामिल कर देंगे गोश्त की पतीली में। इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दहली की ताकि सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। दाल को हमने गोश्त में अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा पानी आपने इतना शामिल करना है जितना आपने ग्रेवी रखनी हो। मैं अपनी दाल के हिसाब से इसमें आधा गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, आप अपनी दाल के हिसाब से या जितनी आपने ग्रेवी रखी हो आप उतना पानी इसमें शामिल करेगा। अच्छा देखिए अब हमने पानी इसमें शामिल करा है ताकि जो हमने गोश्त में तमाम स्पाइस डाले थे ना, वो दाल अपने अंदर जो है एब्जॉर्व कर ले तमाम स्पाइस को। तो इसलिए हम इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए कवर करके रख देंगे कुक होने के लिए, ताकि दालों के अंदर तमाम एब्जॉर्ब हो जाए स्पाइस और जो दाल हमारी 1% रह गई थी वो भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। मिलते हैं 5 से 6 मिनट बाद। 6 मिनट हो गए हैं, लिड हटाते हैं। वाओ देखें तो सही आप माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जो हमने साबुत गरम मसाले इसमें शामिल किए थे मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इसमें हम कसूरी मेथी शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून, और इसमें गरम मसाले पिसे हुए की खुशबू आएगी तो हमने इसमें 1/4 टीस्पून शामिल कर दिया। आगे हम मज़ीद और शामिल करेंगे और इसमें हमने 4 साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और 2 हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और इसमें हम खुशबू के लिए हरा धनिया शामिल कर रहे हैं और कवर करके रख देंगे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए। इस मोमेंट पे हमने फ्लेम बंद कर दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो हमने हरी मिर्चें और साबुत मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया डाला है, ये हमारे पूरे खाने में अच्छी तरह इनकी खुशबू फैल जाए। 5 मिनट बाद जब हमने लेटा है तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा चने की दाल गोश्त की नज़र आ रहा है, क्या इसकी लुक नज़र आ रही है। हमने जो कवर करके रखा था इसलिए रखा था ताकि जो इसमें ऑयल हमने शामिल किया वो सेपरेट हो जाए, इसलिए हमने इसको फ्लेम ऑफ करके कवर करके रख दिया था। आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या खुशबू इसमें आ रही है, ज़बरदस्त है। जो हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है और इसमें हमने हरा धनिया, साबुत लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, जो जो स्पाइस हमने शामिल किए सबका मिलकर एक ज़बरदस्त सा अरोमा पूरे मेरे किचन में फैला हुआ है। मेरी रेसिपी को एंजॉय करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।